एक छोटे से गांव में एक परिवार रहता था जिसमें बड़ा भाई रामलाल और उसकी पत्नी सुशीला रहते थे। सुशीला ने अभी अभी एक बच्चे को जन्म दिया था जिसे घर के सभी लोग प्यार से राहुल बुलाते थे। लाल के छोटे भाई का नाम दीपक, पत्नी का नाम कोमल था। उनके एक बेटा था जिसका नाम सूरज था। सभी लोग आपस में बड़े प्रेम से रहते थे, लेकिन जब से राहुल का जन्म हुआ तो सुशीला का स्वभाव बदल गया था। वो राहुल को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। एक दिन की बात है, रामलाल कोमल और बाकी के घर वालों को बुलाकर समझा रहा था। कोमल, मैं कुछ दिनों के लिए गांव से बाहर जा रहा हूँ। तुम अपना और राहुल का ध्यान रखना। मैं थोड़े ही दिनों में आ जाऊंगा। और दीपक, मैं तुम पर पूरे घर की जिम्मेदारी छोड़कर जा रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि तुम उसे अच्छे से निभाओगे। जी भैया, आप निश्चिंत होकर जाइए। मैं सबका अच्छे से ख्याल रखूंगा। दीपक, जरा तुम अपनी पत्नी को समझा देना कि वो मेरे पीछे से झगड़ा ना करे। जी भैया, आप बेफिक्र होकर जाएं। रामलाल पूरे परिवार से विदा लेकर चला जाता है। मेरी तो इस घर में कोई कदर ही नहीं है। मुझे तो जो कोई आता है वो ही सुनाकर चला जाता है। तुम बाज नहीं आओगी अपनी हरकतों से। मुझे तो बस इस घर में मेरे बच्चे का हक चाहिए और कुछ नहीं। सब कुछ तो तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को मिल रहा है, और क्या चाहिए? मैंने कभी तुम्हारे और अपने बच्चे में कोई फर्क नहीं किया, तब भी तुम हमें गलत क्यों समझ रही हो? ये कहकर कोमल रोती हुई अपने कमरे में चली जाती है। मैंने कभी इन दोनों बच्चों में भेदभाव नहीं किया, फिर भी ये मुझे ही दोष दे रही है। इतने में ही राहुल भूख की वजह से रोने लगता है। क्या हुआ बेटा, तुम क्यों रो रहे हो? लगता है तुम्हें भूख लगी है। मैं अभी तुम्हारे लिए दूध बनाकर लाती हूँ। कोमल राहुल के लिए रसोई में से दूध लेने चली जाती है तो वो देखती है, अरे ये क्या, बर्तन में तो दूध ही नहीं है। सुबह ही तो इतना सारा मंगाया था, फिर कहाँ गया? कोमल सुशीला के कमरे में जाकर पूछती है, सुशीला, आज सुबह ही तो मैंने दूध मंगाया था, फिर दूध कहाँ गया? अब मुझे क्या पता, आपने ही राहुल को पिला दिया होगा और नाम मुझ पर लगा रही हो। नहीं, वो तो मैं ऐसे ही पूछ रही थी। राहुल को भूख लगी है और रसोई में बिल्कुल भी दूध नहीं है। इतने में ही दीपक आ जाता है और वो दोनों की बातें सुन रहा होता है। भाभी, मैं अभी दूध लेकर आता हूँ। दीपक बाजार से दूध लाकर कोमल को दे देता है। उधर राहुल का भी भूख के मारे रो रो कर बुरा हाल था। कोमल जल्दी से दूध बनाकर राहुल को पिला देती है और दूध पीते ही राहुल सो जाता है। भैया के जाते ही तुमने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए। जब भैया आएंगे तो मैं उन्हें क्या कहूँगा? तुम्हें तो बस अपने भतीजे की ही पड़ी रहती है। मेरी और मेरे बच्चे की तो तुम्हें परवाह ही नहीं। जाओ अपने भाई और भतीजे के पास। सुशीला अपने बेटे को दीपक के हाथ से छीन कर ले जाती है और मन ही मन बहुत खिलसती है। जब देखो राहुल राहुल, मेरे सूरज का तो नाम ही नहीं लेता। जब से ये राहुल हुआ है ना, मेरे बच्चे की तो कोई कदर ही नहीं रही। अगर ये राहुल ना होता तो सारी जायदाद मेरे सूरज को ही मिलती। पर अब मैं इन्हें ऐसा सबक सिखाऊंगी कि जिंदगी भर याद रखेंगे। पर ऐसा क्या करूं कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। हाँ, ये ठीक रहेगा। आज रात को ही मैं ये काम करूंगी। आधी रात को जब घर के सभी लोग सो रहे होते हैं तो सुशीला कोमल के कमरे में जाकर देखती है। यही सही मौका है। दीदी गहरी नींद में सो रही है। मैं राहुल को उठाकर यहाँ से ले जाती हूँ और किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। सुशीला राहुल को उठाकर घर से बाहर दूर एक रेल की पटरी पर ले जाती है। ले मर, अब देखती हूँ तुझे कौन आकर बचाता है। तेरे जीते जी मेरे बेटे को जायदाद नहीं मिलेगी, इसलिए तुझे मरना होगा। सुशीला राहुल को वहीं रेल की पटरी पर छोड़कर चली जाती है। उसे ऐसा करते हुए एक चुड़ैल देख रही होती है। तभी सामने से अचानक रेल को आता देख चुड़ैल उस बच्चे को बचा लेती है। अरे, ये कैसी औरत है जो इस बच्चे को यूं रेल की पटरी पर छोड़कर जा रही है? पर क्यों? इसका तो पता लगाना पड़ेगा। आखिर इस औरत ने इस बच्चे को रेल की पटरी पर क्यों छोड़ा? चुड़ैल उस बच्चे को अपनी गोद में लेकर सुशीला के पीछे पीछे चलने लगती है। सुशीला को ऐसा महसूस होता है जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। थोड़ी ही देर में सुबह भी होने वाली थी। इधर सुशीला रास्ते में सोचती सोचती आ रही थी। इससे पहले कि कोई मुझे देखे, मैं अपने कमरे में जाकर सो जाती हूँ। और अगली सुबह जब कोमल सोकर उठती है, अरे मेरा रोहन कहाँ गया? रात को तो मेरे पास सो रहा था, फिर कहाँ चला गया? मेरा बच्चा कौन ले जा सकता है? कोमल की आवाज सुनकर दीपक और सुशीला भी उसके पास आ जाते हैं। देखो न भैया, मेरे रोहन को पता नहीं कौन उठा कर ले गया। ऐसा कैसे हो सकता है दीदी?
रात को तो रोहन आपके पास ही सो रहा था, फिर भला उसे कौन ले जा सकता है। सुशीला मन ही मन बहुत खुश हो रही थी। अब राहुल तुम्हें कभी नहीं मिलेगा, उसे तो मैं रेल की पटरी पर छोड़ाई, अब वो वहाँ से कभी लौट कर नहीं आएगा। अब तक तो राहुल स्वर्ग सिधार गया होगा और उसके हिस्से की जायदाद भी मेरे बेटे की होगी। सुशीला रोते हुए कोमल से कहती है, दीदी तुम चिंता मत करो, हम राहुल को जल्दी ही ढूंढ निकालेंगे। हाँ भाभी, तुम चिंता मत करो, मैं रोहन को कैसे भी ढूंढ कर लाऊंगा। सब लोग राहुल के बारे में बात कर रहे होते हैं तो रामलाल भी दूसरे गांव से लौट कर आ जाता है। सब लोग रामलाल की आवाज सुनकर चुप हो जाते हैं। क्या बात है, तुम सब लोग मेरे आते ही चुप क्यों हो गए? तुम सब लोगों का रंग क्यों उड़ा हुआ है और तुम सब लोग इतने परेशान क्यों लग रहे हो? आखिर बात क्या है? कोई मुझे कुछ बताएगा भी? कोमल रोते हुए अपने पति को सारी बात बताती है। मैं थोड़े दिनों के लिए बाहर क्या गया, तुम लोग मेरे बच्चे को ठीक से नहीं रख पाए। हाय मेरा बच्चा इस हाल में होगा, पता नहीं कौन मेरे बच्चे को ले गया। भैया आप चिंता ना करें, मैं अभी पुलिस स्टेशन जाकर रिपोर्ट लिखवा कर आता हूँ। पुलिस राहुल को जल्दी ही ढूंढ निकालेगी। कोमल का रो रो कर बुरा हाल था। कोई जाकर मेरे बच्चे को ढूंढ कर लाओ, पता नहीं कैसा होगा मेरा बच्चा। कोमल कोमल चुप हो जा, रो मत, मिल जाएगा हमारा बच्चा, मिल जाएगा। तभी सुशीला मन ही मन सोचती है, दीदी आप रोइए मत, राहुल जल्दी ही मिल जाएगा। सुशीला कोमल के साथ ऐसे दिखावा कर रही थी कि उसे उसके बच्चे की कितनी चिंता है। फिर सभी लोग राहुल को ढूंढने के लिए निकल ही रहे होते हैं। तभी दरवाजे पर एक औरत राहुल को अपनी गोद में लिए खड़ी होती है। क्या ये बच्चा आपका है? बच्चे को देखकर, हाँ ये मेरा बच्चा है, मेरा राहुल है। कोमल उस औरत से अपने बच्चे को लेकर उसे चूमने लगती है। रामलाल भी अपने बच्चे को देखकर बड़ा खुश होता है, लेकिन सुशीला राहुल को देखकर जल भुन जाती है। अरे ये बच कैसे गया? इसे तो मैं रेल की पटरी पर छोड़ आई थी, फिर ये जिंदा कैसे बच गया? ये